बेंगलुरु के एक दंपति का आरोप है कि उसने अमेज़न से गेमिंग रिमोट मंगवाया, लेकिन जब डिलीवरी के बाद पैकेट खोलने लगे तो उसके अंदर से जिंदा सांप निकला। वहीं तमिलनाडु के एक परिवार का भी आरोप है कि ऑनलाइन मंगवाए गए चॉकलेट सिरप में मरा हुआ चूहा निकला। कहीं जिंदा सांप, कहीं मरा चूहा, कहीं कन खजूरा तो कहीं कटी उंगली। आखिर ये हो क्या रहा है? कस्टमर अपना समय बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन कंपनियों की भारी लापरवाही उन्हें अब भारी पड़ रही है। पहले मुंबई से आइसक्रीम में कटी उंगली मिली, उसके बाद नोएडा में आइसक्रीम के बॉक्स में कन खजूरा मिला। अब बेंगलुरु से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उसने अमेज़न के डिलीवरी ऐप से सामान मंगाया, लेकिन उसमें से एक जिंदा सांप निकला। परिवार ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें सांप हिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्य का कहना है कि उन्होंने गेमिंग रिमोट का ऑर्डर किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जब उन्होंने डिलीवरी के बाद पैकेट को खोला तो उसमें से जिंदा सांप निकला। इसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। सांप को देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सांप उन्हें डस भी सकता था। वो कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की लापरवाही कस्टमर की जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं एक दूसरी खबर तमिलनाडु से आई है, जहां एक परिवार ने हर्षे का चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप का बोतल खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। जेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था। महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई में पिछले हफ्ते आइसक्रीम के कोन में इंसानी उंगली मिली थी और अब इसमें एक नया अपडेट सामने आ रहा है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम के कंपनी के कर्मचारी की ये उंगली है। फॉरेंसिक लैब में अब सैंपल के लिए जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। अब और भी कई खुलासे होने इस पूरे मामले में बाकी हैं। पिछले हफ्ते मुंबई में आइसक्रीम में मिली कटी उंगली की हर तरफ चर्चा जोरों पर है। इस घटना के बाद से ग्राहकों का भरोसा हिला जरूर है, क्योंकि डिजिटल जमाने में वक्त बचाने के लिए लोग घर बैठे बैठे अपने फोन पर कमांड देकर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। मुंबई के मलाड में एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें से इंसानी कटी उंगली मिली। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम में पाई गई उंगली फैक्ट्री के स्टाफ की ही है। पुलिस ने जांच में पाया कि पुणे में यम्मो आइसक्रीम की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे उंगली आइसक्रीम में गिर गई। ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन आइसक्रीम डिलीवर की गई थी उसी दिन फैक्ट्री से पैकिंग हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में नमूने भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि उंगली कर्मचारी की है या फिर नहीं। फिलहाल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मी में तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, लेकिन इस वाक्य के बाद में मुंबई में रहने वाले जिस परिवार ने आइसक्रीम मंगाई थी वो तो ठगा का ठगा रह गया। आइसक्रीम तो इसलिए मंगाई थी कि पूरा परिवार उसका लुत्फ उठाएगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मुंबई के मलाड के रहने वाले ब्रैडन फेराओ ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और डिलीवरी एप्लीकेशन के जरिए घर के दूसरे सामान भी मंगाए थे। उसी में बटरस्कॉच कोन की 3 आइसक्रीम भी थी, लेकिन जब उन्होंने घर पर आइसक्रीम का कोन खोला, आधी आइसक्रीम खा ली। बाद में उंगली देखकर होश उड़ गए। आइसक्रीम के अंदर करीब 2 सेंटीमीटर लंबी इंसानी उंगली थी। वहीं नोएडा में भी पिछले हफ्ते ऐसी ही घटना सामने आई थी। नोएडा के सेक्टर 12 में एक महिला ने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई, लेकिन जब आइसक्रीम का डिब्बा खुला तो घर में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आइसक्रीम में एक कन खजूरा पाया गया। फिलहाल इस मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है।
मुंबई और नोएडा में आइसक्रीम की इन दो घटनाओं के जांच पड़ताल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों की घोर लापरवाही जरूर उजागर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ से एक डराने वाला वीडियो भी सामने आया। एक हादसा होते होते टल गया। केदारनाथ में बिना चालक के दौड़ा ट्रैक्टर, टल गया हादसा। केदारनाथ से ये दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर बिना चालक के ही अचानक दौड़ पड़ा। सामने का मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। ट्रैक्टर दौड़े जा रहा था, तभी वो कुछ दूरी पर जाकर एक टेंट पर जा रुका और पलट गया। वहीं दूसरे कई टेंट बने हुए थे, जिनमें कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर के पलटने के बाद लोग भागे भागे उसके पास पहुंचे। किसी निर्माण एजेंसी का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, जिसमें निर्माण सामग्री भी लदी हुई थी। ट्रैक्टर के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा करके वहां से चला गया। ढलान होने की वजह से ट्रैक्टर दौड़ पड़ा। काफी दूर तक आने के बाद अचानक पत्थर से टकराने की वजह से इसका पीछे का हिस्सा पलट गया। वहां पर बने टेंटों में करीब 15 लोग बैठे हुए थे, लेकिन किस्मत सभी के साथ थी। लोगों के शोर मचाने से टेंट में बैठे लोग भी एक्टिव हो गए, जिससे सभी वहां से भागने में कामयाब रहे। अब जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर के ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। दरअसल केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए वहां भारी मशीनें और गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें कई ट्रैक्टर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघ का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर खेत में गए युवक पर बाघ ने अचानक से हमला बोल दिया, जिसके बाद भीड़ ने बाघ को खूब दौड़ाया है। और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, देखिए। खूंखार बाघ का हमला, युवक को किया घायल। दहशत में भर देने वाला ये वीडियो लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां एक बाघ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं और कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन बाघ पल भर में ही गन्ने के खेत में जाकर अदृश्य हो गया। भीड़ उसके पीछे भाग रही थी। जिस खेत में बाघ छिपने गया था, उसी से लगती एक सड़क है। वहां पर भी लोगों का जमावड़ा लगा है। उसी भीड़ में से किसी शख्स ने बाघ के खेत की तरफ भागने का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद भी ग्रामीण बाघ की तलाश करते रहे, लेकिन वो उसके बाद भी दिखाई नहीं दिया। घटना लखीमपुर खीरी के महेशपुर रेंज की है, जहां पर रेहरिया गांव के रहने वाले पवन सिंह अपने खेत में थे और वो खेत की रखवाली करने के लिए गए थे। दुधवा टाइगर रिजर्व से निकला बाघ पहले से ही खेत में मौजूद था। पवन को इस बात का कोई भी इल्म नहीं था। तभी गन्ने के खेत में कुछ हलचल हुई। बाघ अचानक से पवन सिंह पर झपट पड़ा। बाघ के हमले से संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। बाघ ने पवन को घायल कर दिया। शरीर पर कई जख्म हैं। पवन अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाए। इसके बाद में आसपास के खेतों में किसान भी सहम गए। सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और शोर शराबा सुनकर बाघ को भी खतरा महसूस हुआ। वो खेत से भागने लगा। उसके भागने का वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों ने उसे बहुत दौड़ाया, लेकिन बाघ दूसरे खेत में जाकर छिप गया। बाद में स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन बाघ का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद भी ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। अकेले खेत में न जाने की सलाह दी गई। स्थानीय लोग बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना से रेहरिया समेत आसपास के दूसरे गांवों में भी बाघ की दहशत बनी हुई है।
घायल युवक को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम का कहना है कि बाघ ने जंगली सुअर का शिकार किया था, जिसकी वजह से वो खेत में मौजूद था। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।